क्या हाल है भैया? हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आपसे वादा किया था एक बार गोगलू के साथ भी जरूर एपिसोड करेंगे। नॉट दैट ही इज द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द रूम। मैं तो वैसे ही आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि मेरी बात नहीं मानिएगा, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं मानिएगा। बस वी जस्ट हियर एंड वी वांटेड टू मेक इट स्पेशल। सो व्हाट बेटर प्लेस देन कैनकून। Beautiful place. और हम यहाँ आए थे। आई टोल्ड यू गाइस नॉर्थ अमेरिका का टूर है, सो इट वाज गोना बी अराउंड यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा। मैच कोई नहीं देखा भाई मैंने। आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच। तो पल्ली वल्ली मैच स्क्रीन पे देख लिया, फैन जोन पे देख लिया, दैट वाज इनफ। बट प्राइमरी फोकस वाज टू डू सम वर्क, पर्सनल बिजनेस का काम। साथ ही साथ गोगलू के साथ हमने सोचा एक 4th of July वीकेंड हम कैनकून में मनाएं। हाउ वाज योर Absolutely. एक्सपीरियंस हियर? It was breathtaking. बहुत ही मज़ा आया. Beautiful waters like यूटा की ड्राई गर्मी से फारिग बिल्कुल परेशान हो गए. यहाँ पे it's beautiful यार. Like turquoise water. ओए होए, टर्कोइज स्पेलिंग सुना? TURQUISE. नहीं, गलत। ओ भी आता है। Oh, okay. Anyway, और so we're in Cancun now. Tomorrow we're leaving. ये वापस घर जा रहा है. I'm going to Miami for Tame Impala, but only gonna be there for a day and a half. Then back to New York again. Against the plan. Initial plan नहीं था वो, मतलब न्यूयॉर्क हो चुका हमारे प्लान में. बट हमारे एक और दोस्त आए हैं ऑल द वे फ्रॉम दुबई, फहद, लवली गाय. ही हैजंट बीन टू न्यूयॉर्क. तो मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लोगों को दिखाने भी लेके जाता हूँ कि सो लाइक आई वांट हिम टू सी एक्सपीरियंस प्लेसेस थ्रू माई लेंस. मैं ये चीज़ बड़ी इंजॉय करता हूँ. मैं बड़े शौक से दोस्तों को आते हैं अपने खर्चे में, मतलब यू गेट माई पॉइंट. जोस पिज्ज़ा, कैट्स डेली, Yeah. डेली करो डेली वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें. सो या इट्स गोना बी फन. एंड देन 11 को मेरा मीटअप है ह्यूस्टन में. उससे पहले आई थिंक वीडियो आ चुकी होगी. और फिर उसके बाद कनाडा. तुम कहाँ होगे भाई? मैं सॉल्ट लेक सिटी घर पे ही होगे? घर पे. चलो, मैं कोशिश करूंगा वहाँ चक्कर लगाने की. बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑन पेट्रियन. यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag. It keeps the channel running. It doesn't pay for Cancun, but it's okay. That's not the idea. The idea is to build a social currency, a community. By the way यार, मैं अभी तो खैर हम बहुत जल्दी में एपिसोड कर रहे हैं. एपिसोड होगा भी बड़ा छोटा, क्योंकि वी हैव अ फ्रेंड वेटिंग. छुट्टी पे वो भी आया ना, वो कमरे में बैठा, हम यहाँ अपना काम करें. गलत बात है. फिर 7 बजे मैक्सिको का मैच भी है, पौने 2 घंटे बाद. सो हम इसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे. बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि द काइंड ऑफ पीपल आई मेट, some of the most amazing people, man. Like, I had such a good time. Chicago में I met some great folks. Houston में कहाँ मैं गया, Dallas में. So like there's so much to share, but वो मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा. अभी हम रवानी से भगाएंगे एपिसोड को. आपका सो फार क्या थॉट्स है ऑन द चैनल? आप बहुत रेगुलर व्यूअर हैं यार. ये तो थेरेपी है. और लाइक जिस वीकेंड में नहीं आती है ना, तो मैं उसको फ़ोन करके कहता हूँ, मैंने यार मेरा वीकेंड अधूरा है भाई. एज अ फ्रेंड तो वो है अलग बात, लेकिन एज अ ऑडियंस जो है ये मैं लैग करता हूँ. और फिर जो है ना मज़ा नहीं आता है. तो अभी भी जो है ना थोड़ा 19-20 ही हो रहा था, ज़बरदस्ती खींच के लेकर आया. मैंने भाई 1 घंटे की 1.5 घंटे की बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर. ऑडियंस बैठी हुई होती है, इंतज़ार होता है, उनका काम रुका हुआ होता है. बड़ा ऑडियंस का सवाल है. पहला सवाल, a heartfelt thank you for being a father figure. Dear Junaid bhai, I hope this email finds you in great health and spirits. Of course, it's finding me on a bench by the beach. I'm writing this email to thank you for your crucial role in my upbringing. The info written in brackets is only for your eyes only. My name is ABC. I'm 22-year-old from Punjab, and I'm currently in my 6th semester of pursuing a BS in computer science. To support my education and manage my expenses, I work part-time as a freelancer and invest whatever I can into the stock exchange. I'm reaching out to you today simply to say thank you. I've been watching your videos since 2017, being raised by a single mother, which is a long story, but today I'm writing to thank my mentor, because I'm the eldest son and being raised by a single mother, due to which I grew up without a traditional father figure to teach me the fundamental life lessons that a young guy needs, the basic do's and don'ts of navigating the world. For the past 9 years, your content, especially Ask Ganji Swag series, completely filled that void for me. You became that missing guide, from teaching me basic phone etiquettes to helping me understand what my priorities should be during my 20s, and countless many videos which can't be named in a single email.
Your videos have genuinely shaped my upbringing and how I focus on changing my life. You have essentially been my unpaid therapist. By the way, अभी मैंने therapist को video बना. She just messaged me. I hope you're having fun. So I just sent her the video. And I'm like, the answer This is is the right vibe. here. Yeah. Anyway, you've essentially been my unpaid therapist. Your content is so deeply woven into my daily routine that I even listen to Ask Ganji Sahib episodes in the background while I'm working on my university assignments. I also wanted to tell you that while my current student budget doesn't allow me to subscribe to your page, अरे it's okay man, सबको थोड़ी करना है, it's fine man. Right now it is a personal goal of mine. One day as soon as I am financially established, I will absolutely become a Patreon supporter to give back a fraction of what you've given me. Another goal of mine is to meet my idol, you, one day. Thank you for being the mentor I needed, Junaid bhai. I keep doing what you do because it impacts lives in ways you might not even fully realize. Because I know there will be many other stories like me who got a father figure in their life just because of your teaching lessons. May God bless you, Hashim, and your family for the good you have done to the people like me. Stay blessed. So this was basically a heartfelt thank you. Thank you so much, man. It means a lot, and it's very reassuring. अभी मैं ह्यूस्टन की बात कर रहा था. I met somebody there. She was she kept saying that, like, you know, part of my life is because of what I've learned from you, and like mashallah she's doing well in life, pursuing PhD, Wow. got out of a bad relationship, वगैरह वगैरह. So very inspiring personality, and I feel happy man, like, you know, PhDs भी inspiration ले रहे हैं यार. मैं तो BA पास हूँ, वो भी. तू क्या सरे लाने आया मैन, क्या बोलना कुछ. नहीं तो तेरी बात खत्म होगी तो अच्छा, बोलूंगा हो ना गई मैं। मेरी बात खत्म हो नहीं, गई. मैं ये कह रहा था कि ये जो मैसेज आया है बंदे का, ऐसे मैं कितने सारे पर्सनल लोगों को जानता हूँ कराची में, हैदराबाद में, जिन्होंने ये फ़ोन एटिकेट्स की जब ये बात भी नहीं कर रहा था ना, तब भी मेरे दिमाग में आया था कि ये फ़ोन एटिकेट्स वाली वीडियो अपना एलिवेटर वाली, like, उसमें कोई थी वो बात हाँ नहीं थी. बात नहीं है, लेकिन किसी ने समझाया नहीं ना यार. ये 3 ग्लव्स, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, हाँ, ये कोई नहीं बोलता है. ये चीज़ें ना, अब जितनी भी यूथ है, मैं बता रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ लोग हैं जो जानते हैं, पहचानते हैं, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें अडॉप्ट की है और अप्लाई की है अपनी लाइफ में. I'm glad man. It's हाँ, ये working बड़ी out for you ज़बरदस्त है. guys. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पाकिस्तान टैलेंट वेयर. अस्सलाम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल. माय नेम इज़ ABC. आई एम, ये भी पंजाब के उसी शहर से जहाँ से वो भाई थे. आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क सिंस माय स्कूल डेज बैक व्हेन योर ऑडियंस वाज स्टिल क्वाइट स्मॉल. Over the years, your words have genuinely transformed my mindset. They taught me the value of responsibility, discipline, and strong work ethic. देखिए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक की अगर आप बात करें तो देखिए, मैं अभी हॉलीडे पे हूँ, मैं अभी बोलता खल्ली वल्ली भाड़ में है ऑडियंस, लेकिन नहीं यार, बैठे हैं, भले घंटा निकाल के बैठे हैं, बट बैठे हैं बिकॉज डेडिकेशन काम है यार. काम है तो यहाँ बैठा हूँ ना. बिल्कुल सीधी बात है काम को भाई. आप नहीं कर सकते निगलेक्ट इस तरह. I sincerely appreciate the impact you have had on my life, and I pray that Allah continues to bless you for inspiring so many people. One incident from Ask Ganji Swag has stayed with me for years. Two business partners living somewhere in Europe shared their experience of working with a Pakistani vendor who repeatedly missed deadlines, delivered poor quality work, and always had an excuse ready. Eventually, they switched to an Indian vendor who displayed far better professionalism and commitment. That conversation left a deep impression on me. From that day onward, I made a promise to myself that whatever I worked, I would try my best to represent Pakistan in a positive way. I wanted people to associate Pakistanis with honesty, professionalism, and reliability rather than the stereotype we often hear about. Alhamdulillah, today I'm 24 and still running. I'm running a small agency that provides YouTube automation, video editing, and related services, creative services. I started this journey in 2019 while I was still in college. Everything I know today has been self-taught. I learned one skill at a time, and in the beginning, I even worked just for rupees 100 per video. Wow. 100 रुपए की वीडियो बनाती थी. बहुत अच्छे. The journey was slow, but I never gave up. Alongside work, I completed my education, earning a BS in bioinformatics, followed by an MS in computer science. Inshallah, I will be applying for a PhD in the coming months. By the grace of Allah, the small venture I started during college has now grown into a stable business that supports both my team and my family. अब ज़्यादातर लोग होते हैं कि पहले पढ़ लूँगा फिर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही रूट पर है. साथ चलना चाहिए भाई, साथ. As my work expanded, I worked
I wanted to create opportunities for other young people as well. Whenever I hire someone, I make sure they receive their salaries on time. There have even been occasions where I paid my team members from my own savings so they would not have to face financial difficulties. Okay. I believe that if someone works honestly, they deserve to be treated with dignity and fairness. Unfortunately, this is where I find myself struggling. For the past 6 months, I've been trying to hire reliable video editors, but the experience has been extremely disappointing. Many candidates don't show up on time, lack basic knowledge required for the work. Others commit to deadlines but disappear without communication, यार बहुत बैड submit सीन है ये। submit poor quality work, or repeatedly come up with excuses like मैं बीमार था, मैं फंस गया था, my aunt was on. अबे आंटी आंटी अगर का क्या मुझे समझ नहीं आता लोग आंटी अंकल के बहाने क्यों करते हैं। खाला के, चाचा के, ताया के इंटरनेट नहीं चल रहा है भाई यार। अगर उनके- आपका काम है तो 3 इंटरनेट लगा के रखो ना यार। आपका भाई- काम है ना, रोजी रोटी भाई है। मुझे समझ मेरा एक था ना, वो एक एम्प्लॉई, वो ईद का पूरा वीकेंड था, राइट। हाँ, हाँ। संडे वाज द लास्ट डे, मंडे वाज वर्किंग डे। हाँ। मंडे को वो नहीं आया, और मैं बात कर रहा हूँ ये 2 साल पहले। बकरा ईद पे अभी गर्मी है, हाँ, तो 2 साल पहले और गर्मी होगी क्योंकि सही वो है। डीप जुलाई में आई थी, सही है। राइट। मंडे को दोपहर 1 बजे जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप आए नहीं, तो कह रहे खाला के घर दावत है। वाह। Who the fuck goes on a दावत मंडे की दोपहर को, घर से काम छोड़ के, वो भी इस गर्मी में। वाह। खाला से टांका होगा ना उसकी बेटी से। नहीं उसकी शादी हुई। अच्छा, शादी हुई थी, ओके। In the end, I have to redo most of the work myself. Because of this, I'm often working 14 to 15 hours a day just to keep everything running. It has become mentally exhausting and I genuinely feel burnt out. What confuses me the most is that we often hear people saying our youth simply don't have opportunities. From my experience, opportunities do exist, but many people are unwilling to develop the discipline and consistency needed to make the most of them. Everyone seems to be searching for shortcuts, overnight success, or the next course that promises easy money, while very few are willing to master a skill or honor a commitment. When I look back at my own journey, I remember managing studies, exam, and work simultaneously. I learned everything step by step, made countless mistakes, and slowly built my career over the years. I never expected success to come easily. That is why I struggle to understand why so many capable young people give up before they even started. I wonder where that so-called talented youth is. Then they complain that they are not finding jobs. Junaid bhai, I would genuinely appreciate your guidance. How should someone in my position deal with this situation? How can I build a dependable team when commitment itself has become so difficult to find? More importantly, how can we encourage our youth to value professionalism, responsibility, and consistency instead of constantly searching for shortcuts? I would be truly grateful to hear your perspective. Thank you for taking time to read my message. May Allah bless you with good health, happiness, and the ability to continue inspiring people for many years to come. Warm regards, ABC, a long admirer of your work. जबरदस्त। भाई अभी मैं मेरा मीटअप था, कहाँ था भाई, पिछला डैलिस में था। डैलिस में याद है ना, वो एक फ्रंट में थी खातून, मुनीरा साहिबा, मुनीरा थी या रोशान, 2 थी ना। बड़ी एक बात नहीं, सॉरी, उनके पीछे कोई बैठी थी, उन्होंने ये बात कही थी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मैंने बोला मैडम ये टैलेंट मैंने बहुत देख लिया है। हाँ। जब तक आप एम्प्लॉय वाली साइड पे होते हो ना, तो आपको सब अन्याय लग रहा होता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब आप एम्प्लॉयर वाली पोजीशन पे जाते हो ना, टेबल के उस तरफ, तो काम ही काम होता है, करने वाला कोई नहीं होता। इस पे मैं एक बात बताऊं? बोले 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। देखो, मेरे पास अक्सर एक बंदा है, वो आता है, कहता है यार 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो। उसका बेटा है 18 साल का, उसके कज़न की गेम्स की दुकान है। मैं गेम्स का मेरा कैनवस जितना है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। मैं उसको कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, कराची, हैदराबाद के अंदर गेम की जो टेक्नीशियन है उनकी बहुत कमी है। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ क्योंकि टाइम कम है। प्ले स्टेशन 3 का जो कंट्रोलर है ना, उसमें अक्सर ये फॉल्ट आता है कि वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो मैंने खुद देखी, मेरे पास 40 कंट्रोलर थे। यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसकी जो वो होती है ना रिबन, उस रिबन के नीचे का फोम जो है वो दब जाता है। डबल साइडेड टेप ली, दोनों की तरफ से लगाया, चिपकाया, वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए वो कंट्रोलर नया हो गया। कराची में ये कोई रिपेयर नहीं करता है। मैंने उसको बोला तू गेम का काम रिपेयर सीख, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। खुदा की कसम तू 4 फिगर्स 5 फिगर्स के अंदर कमाएगा। लेकिन नहीं, हैंड आउट चाहिए। और 4 फिगर 5 फिगर पाकिस्तानी करेंसी ना, या लाख रुपए बना लेगा ना महीने के।
हाँ नहीं तो 6 फिगर बोलना। हाँ 6 फिगर 5 फिगर 6 फिगर्स हो गए ना यार, यानी कि 40-50 हज़ार आराम से बना लेगा जुनैद। या और कंट्रोलर मतलब ये छोटी चीज है, और यूट्यूब पे दुनिया की हर गेम की रिपेयरिंग की वीडियोस मौजूद है, मगर लेकिन करना नहीं है। आर करना है। ये है विक्टिम रोना माइंड, विक्टिम खेलना है। हाय मेरे साथ ये हो गया, Yes. हाय इमरान खान जेल चला गया, हाय ये हो गया वो हो गया, नहीं है, हम लोग नहीं है, talented नहीं है हम अमेरिका लोग। ने जंग छेड़ दी। नहीं, टैलेंट होगा। देखो टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज पॉइंटलेस। सही है। I had someone in my family who was extremely talented, मगर extreme level procrastinator. उठना ही नहीं है, सुस्ती मार गई। दूसरा भाई तो हाँ मैं वो बता रहा था, खातून ने वो बोला मीटअप पे हाँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। टैलेंटेड जरूर है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, डिसिप्लिन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो भाई मुझे ऐसे टैलेंट का क्या करना जो मुझे ना टाइम पे डिलीवरी दे रहा है, ना वो सही काम कर रहा है, रोना गाना अलग। अब मैं अगर अपनी इसमें मिसाल दूं, मैंने आप एडिटर्स की बात की, आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी एडिटर्स। हाँ। तो उसमें क्या है जी, लाइट का मसला है भाई। अगर आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ लाइट का बड़ा मसला है, तो आप शुरू से ही फिर कोई यूपीएस और जनरेटर वाली कहानी रखो ना। या अगर इंटरनेट का मसला है तो फिर कोई और तरीका निकालो। नहीं, कुछ ना कुछ करो। मुझे हर हफ्ते यही कि नेट स्लो था तो वीडियो लेट। आज गंजी सोए कितनी दफा तुम मुझे भेजे हो कि मैंने मंगल की भेजी हुई है और वो जुम्मे तक रिलीज नहीं हो पाई। क्यों जी? वो डाउनलोड नहीं हो पा रही। अरे भाई तो उसको सॉर्ट करो ना, दैट इज योर मेरा काम है काम देना। अब मैं इंटरनेट भी लगाऊं, मैं यूपीएस जनरेटर नहीं दे सकता ना। तो सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन नहीं है, रोना गाना बहुत है। दूसरी चीज़ ये कि माशाल्लाह यू नो माय कंपनी लक्स मार्केटिंग, वी आर डूइंग वेल, और हमें अब हर जगह से इंक्वायरीज आती है, राइट। अब आई हैव लिमिटेड पीपल जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। एज ऑफ नाउ आई नीड समवन इन पेरिस, आई नीड समवन इन अबू धाबी, एंड आई नीड समवन इन ईस्ट कोस्ट यूएस। ठीक है, बट आई नीड लाइक सॉलिड पीपल, रिस्पॉन्सिबल, जिनके कंधे पे मैं अपना पूरा क्लाइंट छोड़ दूं। मगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता। ठीक है, रॉकेट सिंह बन जाते हैं, सब अपनी दुकान खोल लेंगे भाई। नहीं, वो उसकी भी खैर है, मगर मसला ये है कि मैं किसी पे इतना रिलाय कर ही नहीं सकता, बिकॉज नोबडी हैज नॉट मेनी पीपल हैव अर्न्ड दैट ट्रस्ट जिन पे मैं आंखें बंद करके रिलाय करूं कि हाँ यू गो कंट्रोल दैट डिवीजन, यू गो कंट्रोल दैट डिवीजन। दूसरी चीज़ ये कि फिर अब ऑब्वियसली हमारे जो ये वाली लॉट है, देर ऑब्वियसली नॉट वेल ट्रैवल्ड। जब वेल ट्रैवल्ड नहीं है, सारे मीन्स नहीं है ना, तो ट्रैवलिंग का शौक किसको नहीं है? सही है। तो मैं पेरिस का वीजा लगवाने में ही मेरी तो निकल जाएगी। हाँ, इतने थद्दे देने पड़ेंगे भाई। नहीं तो वो मिलेगा कैसे? मिलेगा भी नहीं। एक बंदा जिसने कभी ट्रैवल नहीं किया है, आजकल ज़ाहिर है बच्चे 17-18 पे शुरू हो जाते हैं, अच्छी एडिटिंग करते हैं, वेरी टैलेंटेड दैट वे। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। खैर दैट्स जस्ट लॉजिस्टिक इशू, वो मसला नहीं है। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज़, और इस पर मैं बहुत अरसे से वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ। मुझे अभी एक खातून मिली, पुरानी जानने वाली थी, इत्तफाक से मुलाकात हुई यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे औरतों के लिए जॉब है अवेलेबल, जो कहती है ना ख़वातीन के हम घर से बाहर नहीं जा सकते। काम पता है क्या है? घर पे बैठ के सीसीटीवी पे देखना है कि दुकान पे काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाह, ठीक है। बट नोइंग आर पीपल, फोन पे लगे हुए रहेंगे, फोन पे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डिसिप्लिन से नहीं बैठेंगे। वो स्प्लिट सेकंड का होता है उसके अंदर चीजें भाई। उसमें देर ऑफरिंग आराम से $1600 से $1800 नहीं यार। और वो आवर्स भी लिमिटेड है, बिकॉज वो 8 घंटे का नहीं है। वो जो मैं वो बिजनेस का नाम मतलब डिवीजन नहीं बताना चाह रहा, वरना वो फिर वो ज़ाहिर है किसी की प्राइवेट बात है। हाँ, नहीं सही है। तो आप ऐसा समझ लें कि एक ऐसी एंटिटी जो कि लिमिटेड आवर्स के लिए खुलती है, जिसमें आपने वहाँ से बैठ के सीसीटीवी पे देखना है। मैं खुद निहारी खाने गया, हाँ ठीक है, ह्यूस्टन में, तो उनका सीसीटीवी फॉर्चून टावर में बैठ के उनकी टीम देख रही है। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, स्क्रीन ग्रैब करके भेज दिया ओनर को। तो जो जुनैद साहब उसके ओनर हैं, वो फिर आए मिलने और सलाम दुआ ही काफ़ी हुई। तो मतलब कोई ना कोई वहाँ बैठ के देख रहा था। तो इस तरह की इतनी जॉब्स हैं। मैं जिससे भी मिला हूँ, दे नीड पीपल बैक होम फॉर रिमोट वर्किंग, हर किस्म की चीज़ में देर ऑफरिंग गुड मनी। मैं कभी ना रेकमेंड करूँ किसी को भाई, नहीं है, क्योंकि भाई मेरी तुम्हें अगर कोई जेन्युइनली कोई बंदा चाहिए, हाँ, ठीक है, मैं 10 बार सोचूंगा यार तुम्हें देने से पहले। सही बात है, क्योंकि यार मेरी रिलेशनशिप तुमसे खराब हो जाएगी ना, तुम्हारा काम खराब होगा तो हाँ। तो आई कांट टेक दैट बेट। तो अगर मैंने इतनी बड़ी फौज पाल के जो मेरी फैन की है, चलो फैंस की छोड़ो,
जो मेरे acquaintances हैं, मतलब मैं ऐसे 20 लोग भी नहीं जमा कर पाया अपनी ज़िंदगी में जिसपे मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट I करें। have so many people around me, like फैमिली में, जानने वालों में, दोस्त के दोस्तों में, जिनका मुझे पता है कि दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, मगर यार मुझे उनके प्रायोरिटीज़ का भी पता है कि रोज़ रात 3 बजे तक ढाबे पे बैठना है। तो ऐसे आदमी को मैं यूएस का क्लाइंट नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। उसके लिए मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए होगा जैसी ये बच्ची है जिसने ईमेल की, जो 19 साल की उम्र से क्रिएटिव काम कर रही थी। और उसने, यार देखो, मैं वही चीज़ जो मैंने कहा ना, मैं अगली एपिसोड में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे लोगों से मिला। यार देयर इज़ एक ना ख़वातीन की एक ब्रीड है, पाकिस्तानी ख़वातीन की, जिनसे आप बात करो ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि यार ये कितनी ब्राइट है। एंड लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त जो कि अमेरिका कनाडा में पली बड़ी हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे तो उनको एक्सपोजर है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है वगैरह। आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि 2 साल पहले कराची में ही थी या फैसलाबाद में थी या कहीं पे भी। हाँ, वो कैलिबर ही अलग होता है, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ ही डिफरेंट होती है, उनकी टोन में इतना कॉन्फिडेंस होता है। आई कैन ईजिली नेम दिस लेडी, टी से नाम आता है, शिकागो में मुझे मिली थी, जिनसे नेपरविल में एक बार मुलाकात होती रह गई थी, तो शी इज़ अ रेगुलर व्यूअर, तो आप समझ जाएंगी मैं किन की बात कर रहा हूँ। लाइक उनका ऑरा ही डिफरेंट होता है, दे मीन बिजनेस। आप उनसे बात करो, आपको खुशी होती है कि यार दिस पर्सन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, ये बोरोड ओपिनियन लेके नहीं चल रहे, लाइक दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे नो व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ, और उनको अपने सामने पता है। तो ऐसे लोगों की बड़ी कमी है। तो काम अगर मैं अभी पोल करूं इंस्टाग्राम पे, तो 8,000 बंदा खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई अमेरिका की जॉब दिला दें, अगर कराची में बैठे बैठे डॉलर गिरेंगे। अच्छा है, डॉलर इनकम के पीछे तो आजकल सब है, बट आई कांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन। तो मैं गोगलू साहब, इन शॉर्ट, और मेरी ऑडियंस जितनों से मिला, दे आर ऑल लुकिंग फॉर पीपल। I am always looking for people. All my friends are always looking for people because लोग टिकते नहीं हैं, लोग 10-15 हज़ार के ऊपर छलांगे मारते रहते हैं हर 6 महीने बाद। इट लुक्स बैड ऑन योर रेज्यूमे मैन। 5 साल बाद जब कोई देखेगा ना आपके लिंक्डइन में छलांगे ही हैं, वो आपको हायर ही नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग वन शुडंट लुक फॉर ग्रोथ, लेकिन यार कोई स्टेबिलिटी तो हो। आपका काम जितना अच्छा हो, लेकिन अगर आप स्टेबल हो, फॉर एग्जाम्पल, of all the editors I've worked with, and I've worked with like 20 odd editors, one of the best that had reached out for a job, वो आया, उसका काम बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट जिनके साथ मैंने काम किया। उसके मतलब 2 बजे आना इंटरव्यू पे, वो 4 बजे आया, ऐसे शॉर्ट्स में और टी शर्ट में, और वो शक्ल से लग रहा था नशा करके आया। तो मैंने बोला यार तेरा काम जितना भी अच्छा है, तू एक अनरिलायबल, जो तू अपनी जॉब कि इंटरव्यू में ही तू 2 घंटे लेट है, तो तू तो जॉब पे रोज 4 घंटे लेट होगा। पहला इंप्रेशन ही यार नहीं, अगेन लोग समझते हैं मैंने डिग्री कर ली, नाउ आई डिजर्व ऑल ऑफ दिस। अबे डिग्री इज वन पार्ट, योर ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, हाउ आपका नेटवर्क कैसा है, दोस्त यार कैसे हैं, मतलब आपकी अपकीप कैसी है। आई मेट समवन रिसेंटली, भाई मतलब वो यही रो रहा था कि नौकरी नहीं मिल रही। मैंने बोला भाई तेरे साथ बैठना अजाब हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है यार, वाकई कैसे मिलेगी नौकरी। सो इट्स नॉट जस्ट योर डिग्री, इट्स नॉट जस्ट योर एप्टीट्यूड, ये हर चीज़ मिलके एक रेसिपी बनती है तो ही बिरयानी बनती है। बिल्कुल सही है। नहीं, ये जितने भी ऑनलाइन कुरान पढ़ाने वाले अगर किसी कंपनी के थ्रू आते ना, 99% 3 महीने के बाद ये बोलेंगे कि हम आपको इससे आधे में पढ़ा देंगे, आप उनको बोलो कि हम आपसे नहीं पढ़ना चाहते। I had this idea for so long। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वलीउल्लाह मारूफ, जो कि काफ़ी फेमस भी हैं, आपने देखा होगा, बहुत से बिछड़े हुए लोगों को मिलवाते हैं। तुमने देखी है ना वो वीडियोस, जो बांग्लादेश की खवातीन जो रह गई थी पाकिस्तान में 50-50 साल बाद, थ्रू हिज नेटवर्क ऑफ देवबंद मदरसा, जो बांग्लादेश में भी है, तो उनके थ्रू वो लोगों को मिलवाते हैं। तो वो खुद जो है पेश इमाम भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह, तो उनका बड़ा नेटवर्क है ऑनलाइन टीचर्स का, कुरान टीचर्स का। मुझे आइडिया क्यों आया था भाई, मुझे अपने बच्चों को लगवाना था, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में महंगा मिलता है, अमेरिका में भी महंगा मिलता है, मगर मसला यही है ना, अगर आप एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वहाँ खोल दो और इंटरनेट के ज़रिए स्काइप की कॉल पे या जूम पे पढ़ा दो, तो मौलवी साहब आधे उसमें ही आधी सांस पे बोल देंगे कि बेटा यहाँ पे आप $20 दे रहे हो, मुझे 3,000 दे। हाँ, मैं हमारे साथ वो ना अपने बच्चे को मैं पढ़ाता था ना, तो वो वहाँ से आए थे, वो नहीं अल कुरान जो पीटीवी से आता था, उनके नेटवर्क से के थ्रू आए थे वो। तो 2 या 3 महीने के बाद, आज़ाद कश्मीर के थे वो, 2 या 3 महीने के बाद बोला कि मैं इतने लूँगा, हालांकि
बहुत जो है वो रिपेल करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं, इवेंचुअली फिर ये हुआ कि बोला हमसे आप डायरेक्ट हो जाओ। तो ये बड़ा मसला है। Yeah. तो रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो बात है ना, टैलेंट को आप डालें पिछवाड़े में, अगर उस टैलेंट के साथ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अगर नहीं आ रही तो मेरे काम का नहीं है तेरा टैलेंट, वो अपने पास रख। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगी तो वेक्टर बनेगा, वरना वो किसी काम का नहीं है। अरे भाई पढ़ी लिखी बात कर दी इस आदमी ने। चल भाई इसी बात पे काट दो ये सवाल, हो गया। Thank you. On to the next one. Dubai duped by Pakistani driver, a shocking fraud experience. ओह, अस्सलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल जुनैद भाई। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक और तंदुरुस्त होंगे। जुनैद भाई, आई बीन वाचिंग योर कंटेंट for the last few months and I genuinely want to thank you for your talks and opinions have been like a breath of fresh air for me. They have helped me avoid developing a negative perception about an entire nationality because of the actions of a few people, which is not in line with my nature of upbringing. My name is ABC. I'm from Punjab, India, a 36-year-old physician, and I've been working in Dubai since 2025. I'm not trying to categorize or target any community or nationality. I'm simply sharing a personal experience that completely changed my perspective. As you know, Junaid bhai, in Dubai, we cannot drive without a driving license. Since I had just arrived in 2025, I had a car lift on a monthly basis for my daily commute, as advised by my colleagues. My car lift driver was a 35-year-old man from Kotli, Pakistan, and he spoke Punjabi very fluently. As you know, I'm also Punjabi, and after spending the whole day working with Malayali colleagues and staff, it felt very refreshing to speak Punjabi with someone for half an hour every day. Long story short, we became good friends. He would often tell me, "Paji, तुसी पहले बंदे हो जेड़े भरावा वांगू गल करदे ते टाइम ते पेमेंट भी दिंदे हो, ਉਹ ਵੀ बिना छुट्टी दे पैसे कट करके." I have traveled with him daily for almost 6 months. During that time, I even spoke to his brother and father back home and gave them medical advice whenever needed it. One day, he told me that his visa was going to expire the following month and requested I pay him 7,000 dirhams. वाह, ये तो होता ही है ना भाई, फिर घूम फिर के एक काम करें, थोड़े पैसे तो देते हैं इन एडवांस, 3 महीने की सैलरी. For a new expatriate in Dubai, this is a significant amount of money. I explained to him that I had just passed my driving test, was planning to buy a car the following month, and therefore can't afford to pay such a large amount in advance. He became emotional and started crying. Seeing him in that condition, I trusted him like a brother, eventually paid him the money. After that, he showered me with blessings every day. He repeatedly took Allah's qasam to assure me that he will pay me back after 1 month. I even told him that according to our religion, it isn't a good thing to repeatedly swear in God's name over the same matter. I simply said, I trust you. But just 3 or 4 days later, he stopped coming to pick me up. I kept calling him, but nobody answered. Fortunately, I had the number of one of his partners. When I contacted him, he casually told me that the driver had already gone back to Pakistan. I was completely shocked. Junaid bhai, you may not believe this, but this was the first financial fraud I had experienced in my 36 years of life. I'm not saying people in Indian Punjab are all perfectly honest. Fraud happens everywhere. But personally, I had never experienced something like this before. After this incident, I remembered something that had happened just 2 to 3 days after I first arrived in Dubai. I had booked a Hala taxi through Kareem. The driver was an African gentleman. I needed some cash from the ATM inside a shopping complex, so I requested him, please don't end the ride, I'll be back in just 2 minutes. To my surprise, he asked me, are you from Pakistan? I replied, no, I'm from India. He smiled and said, okay, go, I will wait. oh wow. When I came back, out of curiosity, I asked him why he had asked me about my nationality. He smiled again and replied, brother, you are new here, but don't trust 2 nationalities in Dubai. Number 1 Egyptian, number 2 Pakistanis. Yeah. At that time, I didn't believe him at all, maybe because of the Punjabi language connection and the comfort that came with it. The interesting part is that even today, the driver's phone number is active, and every single day he shares betahasha religious content in the name of Allah on WhatsApp. जबरदस्त, अरे टिपिकल माशाल्लाह। टिपिकल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अरे वो आज मैंने एक पढ़ा स्टेटस कि भाई नेशनल ज्योग्राफिक वाले जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं अमेज़न के जंगल में या अफ्रीका के जंगलों में, उसको 6-6, 8-8, 10-10 साल लगाते हैं, बिल्कुल लगता है। लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और फिर पाकिस्तानी वो फुटेज चुरा के उस पर
सूरह रहमान की आयत लगा के मुसलमानों को डराते रहते हैं चोरी के कंटेंट पे। वो नहीं चिड़िया उड़ती हुई आ रही बिल्कुल होती बिल्कुल, है और हाँ। तुम वो अपने एसटीएन के ज़माने में जब वो सूरह रहमान का चलता था शुरू में 7 हाँ, बजे के टाइम पे, वही तो हाँ। था बैकग्राउंड में। अपने रब की कौन कौन सी कौन-कौन सी नेमतों को नेमतों को झुटलाओगे, झुटलाओगे। तो वो मतलब तुम खुद झूठा कंटेंट उठाया हुआ है कंटेंट किसी का। यार, डिजिटल चोरी हम लोग समझते ही नहीं है कि डिजिटल चोरी चोरी है। अभी तक ये दिमाग में ना इन लोगों के आई नहीं है कि यार ये तो चोरी कैसे हो सकती है, ये तो पड़ा हुआ है इंटरनेट ये में। भी भला है फेसबुक यूट्यूब पे जो स्ट्राइक मार देता है, हाँ, वरना हाँ, वरना लोग तो तो चला सबके, लेते हैं। हाँ, सब हाँ, चला हाँ। लेते हैं, वाक़ई, एक वाक़ई। ने मेरे उठाया, मैंने बोला भाई ये मेरा कंटेंट है अपना, क्या आपको एक्स्ट्रा रीच ही तो मिल रही है। वाह! तो मैं बोला भाई तू मेरी फिक्र छोड़, तू अपना खुद बना के डाल हाँ, ले। हाँ, खुद बना के डालो ना यार। एनीवे छोड़ो उसको। तो व्हाट्सएप पे वो रोजाना अल्लाह के नाम डालते हैं। नाउ माई प्रॉब्लम इज बिकॉज आई स्पीक पंजाबी, अराउंड 30-40% ऑफ माई पेशेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, Pakistani Punjab. They often tell me that it is much easier to explain their medical problems to a hum zuban doctor. Before this incident, I used to go out of my way to help many of them. As you know, medical treatment without insurance in Dubai can be very expensive. They have always spoken to me very warmly and respectfully. However, after this experience and being cheated by one person, I have developed trust issues. I know that this isn't the right way to think, and I also know that it is unfair to judge an entire community because of one individual. That's exactly why I wanted to share this experience with you. Sorry, this email became a little longer. I know you cannot help me recover my money, and honestly, I accept that the mistake was mine because I trusted someone too easily. I simply wanted to share my perspective with you and your audience, and I would genuinely like to know your opinion on how one should deal with such experiences without becoming prejudiced against an entire community. Thank you so much for taking your time to read this. May Allah bless you and God bless you. Always kind regards, a viewer from UAE. अब देखो, जस्ट आपका बिल्कुल तजुर्बा बुरा रहा एक पाकिस्तानी के साथ, बट यू ऑल्सो केम टू अ पाकिस्तानी विद दैट ईमेल, राइट? यप। तो फिर इसमें क्या क्या यार्ड है यार, ज़बरदस्त। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस, एंड देखो भाई, फ्रॉडस्टर का इनका ना कोई वो नहीं होता, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वल्नरेबल पीपल। आपको पाकिस्तानी पंजाब से मिला है, किसी को इंडियन पंजाब से मिल जाएगा, किसी को हरियाणा से, किसी को सिंध से, किसी को केपी से, कहीं से भी मिल सकता है। चीटर्स, फ्रॉडस्टर्स एग्जिस्ट इन एवरी, बट हाँ, ये बिल्कुल जहन में एक आ जाती है बिकॉज हम बहुत पोलराइज्ड हैं। हमने शुरू से एक पूरे झुंड को नफ़रत करना सिखाया है अपनी किताबों में, अपने डिस्कशंस में, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने ईद के त्योहारों पे या बैठ के इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया कैसा है, इंडियंस कैसे हैं, हिंदू कैसे हैं, सिख कैसे हैं। तो भाई हमारी जिस किस्म की अपब्रिंगिंग है, तो वहाँ पे इट्स वेरी ईजी। ऑल्सो सोशल मीडिया मेक्स इट वेरी ईजियर। हम जिस तरह भाई इंस्टाग्राम पे देखते हैं रील्स अबाउट इंडियन बिहेवियर, नाउ वी नॉट गोना डिनाई कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, कि भाई जहाँ 4 गुजरातियों को कोई राउंड अबाउट मिले, वो गरबा शुरू कर देता अपना और डांस। हाँ, वो जो राउंड में जो करते हैं, वो एक को पासपोर्ट मिल रहा था कैनेडियन, वो वेट कर रहा है कि भाई आके पासपोर्ट ले ले, वो अपना देखा मैंने वो रील। so that's all there, but then there's also people who are not like that, right? उनके अपने लोग कॉल आउट करते हैं उनको। इंटरनेट ने इस चीज़ को और आसान कर दिया, जहाँ पे आप बड़े आराम से सबको लेबल कर लेते हो कि ठीक है, पैटर्न भी एक चीज़ होती है और वो नज़र भी आता है। बट खैर, तुम्हारे साथ कोई स्कैम हुआ है दुबई में? दुबई में बहुत हुआ स्कैम। सुनाओ ना। पाकिस्तानी ने किया है वो, लेकिन वो ये था कि मेरे बाल जा रहे थे दुबई में, क्लोरीन वाटर तो मैं कहा यार तुम्हारे, और मैं उस वक्त पाकिस्तान जा रहा था, अगले दिन मुझे बोनस सैलरी वगैरह मिली थी। कह रहे यार तुम्हारे बाल, उस बंदे के बाल इतने बड़े बड़े। कह रहे ये अपना सबका की पीछे की साइड पे जाते हैं ना अपन, वो बेबा। नहीं यार, ये सूकल वसल के पास। सूकल वसल कौन सी है? सूकल वसल जब सबका है ना, सबका से पैरेलल 2 गलियां जा रही हैं, जो लेफ्ट वाली गली ना वो सूकल वसल जा रही है, जो जल गई थी पहले। ठीक है, तो वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, तो मुझे कह रहा है तुम्हारे बाल तो जा रहे हैं यार, ये तो जवानी में तुम्हारी तो अभी तो शादी भी नहीं हुई होगी। मैंने कहा शादी नहीं हुई है। तो बोला यार मुझे दिखाओ, मैं करता हूँ मैं। तो पहले मुझे वो वहाँ लेकर गया अपना डिपार्टमेंटल कन्वीनियंट स्टोर में, वहाँ से वाटिका का तेल लिया, डाबर आमला, ये वो अदरक लहसुन लिया। फिर एक अंदर एक छोटी सी कोठरी के अंदर एक दुकान थी, उसमें बोला कि ये जड़ी बूटियाँ इसमें डलेगी। उसके अंदर पर्ची बनाई और 1500 धर्म का बिल बना लिया। 1500 धर्म का। अबे मेरी तो सैलरी भी नहीं थी इतनी, 550 धर्म तो खाने के मिलते थे मुझे महीने के। तो पता नहीं उसने क्या हिप्नोटाइज किया, मैंने दे दिए उसको पैसे वो निकाल के।
और मैं घर पे आके मैंने यार ये क्या कर दिया, और जब मैंने उसमें तेल में देखा ना, तो पता नहीं क्या उसने वो डाला था, तेल जो है ना वो झाग वाला तेल बन गया था। तो दुकान वाले को पकड़ता दुकान वाला क्या, वो गायब, बोले मैं थोड़ी भाई, वो तो बंदा लेकर आया था, उसके साथ था। है? हाँ। तो दुकान पे कैसे? नहीं तो अब वो दुकान किसी और बंदे की थी, वो बंदा लेकर आया था उसके पास। वो कह रहा भाई मैंने तो आपको सामान दिया, ये तो सामान इतने का ही है, आप उसको पकड़ो ना, वो लेकर आया था आपको। वो बंदा गायब। तो उसने क्या गेन किया इससे? आई नो दिस फ्रॉड, ये हाँ, सदर में भी हाँ, होता है। सदर में भी हो रहा है ये। चलते फिरते, अरे आपकी आंखों के नीचे हल्के हल्के हो रहे हैं, आपके पेट, अगर कोई हैवी आदमी होगा तो आपके घुटनों में दर्द होते होंगे, लाइक सारे ऑल द यूजुअल्स जो वो करते स्क्रिप्ट हैं। होता है। हाँ, एक तो मेरे दोस्त को मिला, उसके अपने कह रहा तेरे अपने बाल का है। हाँ, नहीं वो बंदे के बाल, वो पठान था लड़का, उसके बड़े बड़े बाल थे। हाँ। और वो लेकर गया मुझे वहाँ पे, और ये मेरे साथ ये एक दफ़ा स्कैम, एक सेकंड टाइम स्कैम जो हुआ था वो एक, जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था, एक इंडियन लेडी थी, वो हमने ऐड डाला था कि हमारे बॉस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ना है, तो वो ट्यूशन पढ़ने के बहाने आई, पढ़ाने के बहाने। तो उसने बोला तुम्हारा गेम का काम है, तो एक प्ले स्टेशन, और एक प्ले स्टेशन में एक गेम आया था वर्चुअल फाइटर 3, वर्चुअल फाइटर 5, तो ये मुझे भिजवा दो और मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, और फिर जो ना मैं अगले 1 तारीख से पढ़ाने के लिए आ जाऊँगी। वो ऊपर गया, ऊपर देखे बस बल्लू बलरामपुर। हाँ, उस बंदी का फ़ोन भी फिर मैंने, मेरे एक जानने वाले रिश्तेदार थे एहतिसलात में, मैंने उसके नंबर से उसकी आईडी भी निकलवाई, उसने नाम भी गलत बताया था, सब चीज़ें गलत बताई थी। तो वो ये 2 फ्रॉड मेरे साथ हुए हैं दुबई के अंदर। शिट मैन। हाँ, लेकिन ये ना कि एक बंदे से पूरी एक, अब इस बंदे को यार कितना काम आ सकता था ये आदमी ना, ये वहाँ पे बहुत महंगा है जो इलाज वगैरह करवाना, तो एक बंदे की वजह से इसने सारे कम्युनिटी के रास्ता बंद कर दिया, सबके रास्ते बंद सबके रास्ते बंद कर दिए अपने, सबके वो कर दिए। वो ये ना कि अपनी बोटी के लिए सामने वाले का बकरा, गाय, दुम्बा सब ज़िबा कर देते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक जिस तरह हमारे लोग दूसरे मुल्कों में जाके स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसके बाद ये डंकी लगाते हैं। लगाते हैं। जैसे अभी आज़रबाईजान ने रिलीज किया है कि जी 7,000 पाकिस्तानी जो आए, मतलब आए तो बहुत सारे, 7,000 उसमें से वापस नहीं गए। देखो, तो मतलब वहाँ पे एंट्री ली और फिर वहाँ से यूरोप भाग गए, डंकी लगा ली वगैरह। उससे होगा क्या, अब उसमें से कितने लोग पहुंचे होंगे, क्या कर रहे होंगे, या कितने पकड़े गए होंगे, कितने मर गए होंगे। अब उससे हुआ क्या, मेरा और आपका वीज़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात अपनी, ये हम लोग ना बहुत इंडिविजुअल सोचते हैं, हम कलेक्टिव कभी भी नहीं सोचते, विच इज़ वाई चाइना चाइना है और पाकिस्तान पाकिस्तान है, राइट। ये ना वो यूके वाली बात मुझे दिमाग में पता नहीं ऐसी घुसी है कि जब वो किसी मुगल बादशाह का इलाज किया था, तो उसने उसको बोला मैं सुबह सोने में तोलूंगा, बोले सोने में नहीं तोल, हमसे ट्रेड शुरू कर तू। हाँ। उसने अपने ऊपर नेशन का फायदा देखा ना यार। ऐसे तो बनती है, ऐसे तो मुल्क बनते हैं, ऐसे तो नेशंस बनती हैं। करेक्ट। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था, मुझे हसन निसार से के मुंह से ही सुना है, हसन निसार साहब के मुंह से। एनीवे, सो ऑल इन ऑल आई नो, देखो ये ऐसे भी होता है कि जब आपका, खैर आप इंडिया का तो मुझे नहीं पता, बट कराची में लोगों के मोबाइल छिनते हैं, राइट। सो मेरे बहुत छिने, और जब भी छिने उसके बाद हर स्ट्रेंजर मुझे चोरी लगता था, बिकॉज आपका एक बायस सेट हो जाता है कि यार आई डोंट नो दिस पर्सन, कैन ही थ्रेटन मी, राइट। और ये बहुत अरसे तक रहता है। सो द एक्चुअल लॉस इज़ नॉट योर फोन, द लॉस इज़ योर सेंसेस, जो कि आपको फिर महीना लग जाता है उसको रिकवर करने में, कमिंग बैक टू नॉर्मल, बिकॉज यू आर इन शॉक। खैर यहाँ पे शॉक का तो नहीं है, लेकिन अगेन धचका तो है किसी ना किसी किस्म का। और ये जो टिपिकल बिहेवियर है ना भाई, ये आयतें लगाना, ये अल्लाह का कलाम लगाना, या भजन वजन लगाना, देखो रिलीजन को ऊपर सर पे हावी और इस तरह ब्रॉडकास्ट वही करते हैं जो 2 नंबर आदमी होता है। बिकॉज देखो, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, विच इज़ वाई ज़्यादातर लोग जितने चीटर फ्रॉडी है, जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, उनको कॉल करता हूँ तो सामने से तारिक जमील की आवाज़ आती है, वो जो नहीं कॉलर ट्यून लगी होती है, वो कोई हदीस ही सुना रहे होते हैं। तो ये सारे ये करते ही इसलिए बिकॉज दे नो हु दे आर। देखो, तो उनको लगता है कि यार कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, सो दे हैव टू एक्ट इट आउट। उनको फिर ज़ाहिर दिखाने होते हैं, वो दिखावे कि फिर वो मुसल्ले से, मतलब जयनमाज की भी सेल्फी आ रही होगी, एक अब मैं यार क्या बोलूँ, एक सेलिब्रिटी है वो, तो उनको छोड़ो भी। नहीं, मैं सदर स्टार सिटी का बताता हूँ। स्टार सिटी के 5वें माले पे मस्जिद है, वहाँ से एक बंदा असर पढ़ के निकला है, फ़ोन आया उसका, फ़ोन पे कह रहा किधर है, हाँ बोले हाँ मैं मैकडोनल्ड के पास पार्किंग लगा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ रहा हूँ तेरे को मैं। और वो वहाँ से मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला है वो। अरे एक मस्जिद से आया था, मेरे दोस्त ने उसको रिश्वत दी, वो क्योंकि वो उसका वेट उसको देने थे रिश्वत, गवर्नमेंट का एक था एम्प्लॉई, उसका काम फंसा हुआ था, उससे बोला भाई इतने पैसे लगेंगे यहाँ के दे देना।
वहाँ आया, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन हाँ। नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ गए। थोड़ी देर बाद वो सामने से आए, वो आस्तीले सही करते हुए, सॉरी बेटा मैं नमाज़ पढ़ रहा था। ले ज़बरदस्त। आए पैसे पूरे, फिर पूरे गिने माशाल्लाह रिश्वत के पैसे। तो भाई ये यही हाल है। तो ऐसे लोगों के ना, इस पे ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आज के दौर में। जो जितना दिखावा कर रहा है ना, उससे उतना ही दूर रहें। दूसरा भाई, पैसों का मजाक किसी के साथ भी ना करें, सही बात है। ख़ास तौर पे जिनको आप इतना पुराना जानते नहीं हैं। 1-2 महीने के ड्राइवर को आप 7-7 हज़ार दिरहम, उससे सिर्फ आपसे नहीं लिए होंगे, उसने 15-20 से लिए होंगे। जहाँ जहाँ जिसका जोर चला, उसको पता है यार इससे निकलेंगे ही 2, तो 2 की डिमांड करेंगे, बिल्कुल सही है, नहीं इससे बिल्कुल 2 सही बात है। निकलेंगे ना तो हाँ, 4 की डिमांड करेंगे तो हाँ, 2 2 आएंगे। आएँगे, यस। ये भी एक तरीका होता है कि यार मांगो 2.5 लाख मांग लो, एक तो देगा, हाँ। एक सवा तो दे देगा ना। तो ये बड़ा वतीरा होता है भाई। हमारा इनबॉक्स में इसको रोज स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, रोज भरा होता है, इतने पैसे दे दे, इतने पैसे अरे दे दे, मुझे आ रहे हैं, तुझे भी आ रहे मुझे हैं, भी आ रहा तुझसे है। ही मांग रहे हैं। तो भाई वो उसमें कोई राइम और रीज़न होता नहीं है। भाई यही होता है कि जी ज़रूरत है, ये है, वो है, और कोई प्लान नहीं होता कि वापस कैसे करना है। ठीक है, इंशाल्लाह कर देंगे, कर तो देंगे, कैसे करोगे। एक बार मुझे एक फ्रॉड की कॉल आई, वो ना मुझे मामू करके बात कर रहा था। अच्छा। ठीक है, तो मैं भी बोला हाँ भांजे कैसा है। ठीक है, वो मैंने वो रिकॉर्ड की, कभी रील डाली नहीं मैंने। तो उसमें वो यही था कि 15,000 रुपये दे दे, शाम तक दे दूंगा। तो मैं बोला MCBC, शाम तक वेट कर ले। तो शाम तक वेट कर लेना, अगर तू शाम तक दे देगा तो जिसको देना है उसको शाम तक का बता दे, सही बात है, बिल्कुल। खत्म बात। नहीं, वो तेरे पास भी एक आई थी ना, एक ईमेल कि उसमें वो 2 लाख रुपए वाला लैपटॉप मांग रही थी कोई खातून। हाँ खातून थी, हाँ पता हाँ नहीं कोई हाँ मर्द हाँ, है। कि मैंने कंटेंट बनाना 2 कंटेंट लाख बना का दो। वोल्ट है। अरे मेरे पास $200 वाला कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है जो पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो भी लेकर भी आया हूँ साथ। तो यार भाई ये हालत है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, हर किस्म के लोग हर जगह मौजूद हैं। आई आई फील सैड दैट इट हैपेंड टू यू, बट यू कांट नहीं वाइट वॉश नहीं देने एवरीवन चाहिए, लाइक नहीं दैट। देने चाहिए थे ना। मगर हाँ, ये इसको आप एज अ लेसन लें। दुबई इज़ फुल ऑफ फ्रॉड पीपल। क्या पाकिस्तानी, क्या मिस्री, क्या रोमेनियन। एक रोमेनियन ने मेरे दोस्त से बाइक ले ली थी अरे भाई। रोमेनियन बहुत खराब है, ओ अमेरिका में भी आए हुए हैं, भाई, उन्होंने बहुत स्कैम उसने किया हुआ है यहाँ। 60,000 दिरहम की बाइक ले ली प्यार में, अगले दिन डंप, वाह। अगले ही दिन डंप कर दिया भाई। तो भाई दुबई जैसी जगह जो है ना, ये दुनिया भर के ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट बहुत या करता है, मेल्टिंग बिकॉज पॉट है ना यार ये सब मेल्टिंग ही, पॉट है, हाँ। पैसा ही वही है। देखो जहाँ पैसा होगा ना वहाँ फ्रॉड भी होगा। हम्म। तो जहाँ पे इतनी फरावानी है पैसे की और इसकी उसकी, तो वहाँ हर किस्म का शातिर दिमाग आएगा। एंड बिकॉज दुबई इज़ द काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे इट्स लाइक अ कैंडी स्टोर फॉर अ चाइल्ड, कि लिमिटेड टाइम है बेटा, जितना ले सके ले लो, जितना ले सकता है ले ले। ले लो। अब उसमें बहुत से लोग हैं, लाइक ज़्यादातर लोग हैं हु आर डूइंग एन ऑनेस्ट वर्क, तरक्कियाँ कर रहे हैं अपने करियर में, यू नो, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, दिस दैट, एक्सेल कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो बैक। तो वहाँ पे जो ज़्यादातर माइंड सेट है ना, वो इस तरह का ही आता है कि यार मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी तो नहीं हूँ, और अब तो वैसे ही पाकिस्तानी, तो पता नहीं कब तक हूँ हाँ, मैं। कब तक हो। तो बस जो जैसा मिल रहा है खल्ली वल्ली करके निकलो। तो प्लीज़ कीप दिस एज अ लेसन। दुबई में कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन ऑल द टाइम, और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करें। टिंडर पे जाएंगे वहाँ पे भी आपको फ्रॉड मिलेगा, हाँ, हर जगह क्लब fraud ही में है। जाएंगे वहाँ पे भी आपको फ्रॉड मिलेगा। इट्स एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो वहाँ पे बड़ा तरीके से नेविगेट करना होता है। ट्राई टू मेक फ्रेंड्स जो कि वहाँ थोड़े अरसे से मौजूद हैं, दे नो इन्स एंड आउट्स, राइट। तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे इन चीज़ों में, वरना कदम कदम पे वहाँ टैक्सी वाले भी कभी फ्रॉड, कभी कर देते हैं। हाँ। और क्या क्या होता है। नहीं, ये इसके अंदर मैं ओ, एक चीज़ ऐड कराना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे दुकान, तुम्हारे वो एक, अरे तुम्हारे, अरे वो हाँ, क्या, वो मेरे हाँ, जहाँ ओके मैं मैं जॉब बताता हूँ, करता मैं था। बताता हूँ, हाँ, मैं बता, बताता बता, हूँ। बता। आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। भाई इनके जहाँ ये काम करते थे ना, तो वहाँ जा रहे और भी शॉप्स थी। तो एक वर्कर के साथ ये हुआ, वो यूनियन स्टेशन के पास से जा रहे थे। हाँ, तो एक ईरानी औरत ने आवाज़ लगाई हाँ, कि हाँ जी कोई मूड है, और उन्होंने इतने अनबिलीवेबल रेट्स दिए। उसने बोला हैं, हाँ। इट्स लाइक, वो कहते हैं ना कि लाइक इफ इट्स टू टू ची इजी, या इट्स अ सेटअप। इट्स या तो अब वो बोला ठीक है भाई चलते हैं। अब वो गए। अब वो जाहिर है कि अब आप कपड़े वगैरह यहाँ रखें एंड एक्टिविटी यहाँ पे है। अब while that person is busy, the lady started saying things in Persian which was not related to the activity. अब जाहिर उसको समझ तो आ नहीं रही थी। तो उसने जो है वो असल में
जो तुमने बताया था वो दूसरी पार्टनर को बता रही थी कि नाउ इज द टाइम या कि तुम उसका वॉलेट वो खाली करो। निकालो यार। इसको मैंने पकड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, सही है। वॉलेट समेटा, सही है क्या, तूने ही तो बताया था मुझे। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो तू सही बता रहा है ना, वो तो कह रहा तो हूँ। वॉलेट समेटा उसका। अब ऐसे में आप पुलिस के पास कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना, क्या बिल्कुल बोल के जाओगे सीआईडी ले जाएगी उठा के कि वहाँ बेटा की। तू क्या कर रहा था वहां पे? हाँ ठीक है, तो अगेन लाइक आई सेड, कदम कदम पे राह चलते बहुत क्लब्स में इतने स्कैम आपको मिल जाएंगे। यू वुड थिंक अ गर्ल इज रियली इंटरेस्टेड इन यू, कद्दू। और फिर वो आगे जाके फिर वो बता देंगी कि भाई ये इतने पैसे ये लगेंगे इतने मैडम। पैसे, इतना बड़ा वो बिल भेज देंगे, वो नहीं जो टर्की में जो बताया था और तुमने। दिल मेक यू स्पेंड अ लॉट ऑन द बार, बिकॉज वो बार ने खुद ही सेटिंग हुई फैलाए हुई हुए होती है उनकी हैं। यार। इट इज टू मच। यहाँ पे कितना है यार, हाँ कल हमारे साथ यहाँ स्कैम हुआ। हाँ। अरे भाई हमने क्या, लाइजला कौन सा था, कोको। लाइजला कोको नहीं यार, कौन सा था, प्लाया दी कासा, प्लाया हाँ डी कासा का ट्रिप हमने बुक किया। अगेन $80 पर हेड, हाँ टू गुड टू बी ट्रू मैन। या। $80 में आपको पूरी क्रूज तो खैर नहीं था, बोट थी it एक, was a लव boat बोट ride, जो होती है। हाँ लव बोर्ड में ये साथ मेरे। और जो है आप जाएंगे और फिर वहाँ बफे अलग है, फिर आप स्नॉर्कलिंग भी करेंगे, और आइलैंड में आपको प्राइवेट टाइम मिलेगा। दिस एट $80 वाज सच अ गुड प्राइस फॉर फोर, फॉर फॉर 20 ईच। हम चले गए वहां गए, कह रहे नहीं $80 तो यहाँ आने के 10 हैं। तक आने के थे। अब यहाँ से जो आपका बिल है वो $300 है, तो हम लुटे। अब हम जाहिर है यहाँ आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, और क्या है कि चने तो पड़ने नहीं हमने यहाँ, तो अब हमने दे दिए पैसे निकाल के कि चलो यार खल्ली वल्ली एंजॉय हाँ। करेंगे, एंड वी डिड एंजॉय। एंड इट वाज वर्थ इट। बट पॉइंट बीइंग, उसके बाद भी आ रहे कि देखिए अरे आप हाँ। जा रहे हैं अभी, ये नॉर्दर्न साइड है, हाँ। असल मजा तो साउथ में है। और दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं वो उस वाले हाँ। में, एक बंदा बोल रहा है इस कोने में जाओ, दूसरा बोल रहा है उस कोने में और जाओ। वो कह रहे हैं कि अभी जो आप जा रहे हो ये 100 बंदे की बोट है, हाँ वहां जाके हम आपको 25 बंदों की प्राइवेट बोट में कर लेंगे, उसमें अल्कोहल भी ज्यादा है, हाँ, which was हमारे nothing लिए to us, यूजलेस है वो। फलाना ढिमकाना। सो लाइक कदम अगेन हर टूरिस्ट स्पॉट पे इस तरह की चीजें अपग्रेड होती हैं। बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ तो पॉइंट बीइंग कि वो $80 समझ के हम गए, हमें लग गया। बट खैर हाँ एट द एंड ऑफ द डे वी हैड अ गुड टाइम। सो हाँ मरीना लास पर लास्ट पर लास्ट, वो बेसिकली इंग्लिश में इसका जो तर्जुमा बनता है वो आइलैंड ऑफ वुमेन, उस आइलैंड का नाम है। तू ही था वहां पे, और वुमेन तो तो उसका नाम है, मैं क्या करूं नहीं, भाई। वैसे था बड़ा खूबसूरत, हाँ। लॉट ऑफ फन दो। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प करनी चाहिए और वो कह रहा है कि मुझे जो है वीज़ा के लिए करना है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली गो टू द जो टाइपिस्ट होते हैं वहाँ पे दुबई में, और उसकी वीज़ा की वो करके वो फीस करके डायरेक्ट कर दो, हाथ में पैसे नहीं दो। अगर आपको बहुत ही लाइक लास्ट रिजॉर्ट लग रहा है तो कभी भी उसको नहीं दो जो मेन मुद्दा है, जहाँ इसकी परेशानी है। क्योंकि एक दुबई में इस तरह का मैंने केस किया था, एक बंदे को पैसे दे रहे थे, उसने FIR कटवाई हुई थी तो वो जेल में था, तो फिर मैंने उसी बंदे का चेक बनवा के उसको दिया, पुलिस वालों को दिखाया कि क्लियर हो गया, और उस बंदे को छुड़वा के लेकर आया। सही। सो अगेन सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, बट यू कैन नॉट पेंट एवरीवन। आई एम प्रीटी श्योर अभी तो खैर आपका पहला साल है, एंड पाकिस्तानीज आर द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी आफ्टर द इंडियंस इन द UAE, तो आपको फिर बहुत अच्छे पाकिस्तानी भी मिलेंगे। यू विल हैव टन्स ऑफ गुड फ्रेंड्स, टन्स ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंसेस, फूड। हम भी यार बड़ा प्रेजुडिस लेके आए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने जो किताबों में या स्कूल में जो पढ़ा था, हमारा एक अलग वो था पॉइंट ऑफ व्यू, बट जिस दिन गए रूम में देखा तो यहाँ तो अपार्टमेंट में तो आधे तो इंडियन है, तो बस फिर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। सो यू एक्सपीरियंस समथिंग एंड देन यू एक्सपीरियंस अदर थिंग्स, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिट भी जाती है, बहुत सारी नई चीज़ें आप ले लेते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन हैव वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ऑनवर्ड्स, बट उस बंदे का ट्रैक ज़रूर रखें, सूनर और लेटर उससे तो वापस आना है। अभी तो वो लगा गया, असल में बहुत सारे स्कैमर इस तरह के भी होते हैं, अभी की तो दिहाड़ी लगाओ, वापस आएंगे देखेंगे या। तो आपके पास अगर इस चीज़ का सबूत है, अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र किया तो अच्छी बात है, कैश दिया तो फिर बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो तो कल को बोल सकता है आपने तो दिए ही नहीं थे, वो मुकर सकता है। सो मेक श्योर इफ इट वाज डॉक्यूमेंटेड यू कैन गो कंप्लेन इन द पुलिस, और पुलिस बड़ी स्ट्रांग है वहाँ, बहुत स्ट्रांग है, ये तो अंदर कर देगी भाई, सीधा खल्ली वल्ली बरदुबई पुलिस स्टेशन नहीं, वो तो वहाँ पे भी डाल देते ना, एंट्री एग्जिट कंट्रोल में भी डाल देंगे, वहीं से पकड़ लेंगे उसको, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट से, हाँ वहीं से पकड़ लेंगे। प्रोवाइडेड अगर आपने उसको कैश दिया था तो फिर तो आप भूल जाओ, क्योंकि वो तो कल को बोलेगा आपने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, कहाँ दिया आपने, मैंने तो नहीं मांगे, केड़े पैसे मैंने तो नहीं मांगे, उसने तो आगे से यही बोल देना, बस फिर क्या कर लोगे आप। सो हमेशा कभी भी इस तरह की कोई चीज़ करें आप, प्लीज़ कीप इट डॉक्यूमेंटेड, बैंक ट्रांसफ़र करें। इसकी मैं आखिरी मिसाल दूंगा,
एंड देन वी गोना स्विच ऑफ दिस क्वेश्चन। वो मुझे एक खातून का मैसेज आया था जिनकी वालदा बहुत लोन्स में फंस गई थी और वो लोन बढ़ता ही जा रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने अपने कुछ सेलेक्टेड क्लोज फ्रेंड्स उनसे मैंने रिक्वेस्ट की एंड देन उन्होंने भेज दिए पैसे। अब मैं उनको कह रहा हूँ आप अकाउंट नंबर दो, अकाउंट नंबर देने पे राज़ी नहीं। अब मैं कह रहा हूँ भाई जो लेंडर है उससे, वो कह रहे हैं जी हम ऑफिस में नहीं मिलेंगे, हम शॉपिंग मॉल में मिलेंगे। एवरीथिंग वो सो डाइसी, वो किसी भी तरह किसी भी सूरत वो डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं आ रहे थे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो मैंने लगा यार जिसने दिए हैं उनकी हलाल रोज़ी थी, मैं कैसे जानते बूझते किसी को वैसे को पकड़ा दूँ। तो मैंने फिर वहाँ पे माजरत कर ली कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प। तो मेरे पास वो अभी भी अमानत है आप लोगों की। उसमें से जो 2 थी मेरी दोस्त थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो जो जगरूती जो हिंदू बच्चों का समर कैंप होता है वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए थे। उनका अच्छा समर कैंप चल रहा है, बट आई स्टिल हैव मनी फ्रॉम दैट। आप वैसे अगर कोई सुन रहे, मेरे पास वैसे सबकी डिटेल्स मौजूद हैं। सोचा ऑन रिकॉर्ड भी ये बात होनी चाहिए। आपकी अमानत है और वो अमानत, वो आपके पैसे लेके मैं नहीं घूम रहा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू वेल फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव कॉन्शियंस। वरना इतना आसान है पाकिस्तान में, टूटी हुई मस्जिद दिखा दो, गरीब बच्चे की फ़ोटो लगा दो। लोग बच्चे को नहीं जानते, लोग मुझे जानते हैं, धड़ाधड़ देंगे। अरे एक एनजीओ अगर यहाँ पे अमेरिका के अंदर वो करवा ले बंदा, इजी मनी है यार, सबसे आसान काम यही है। लेकिन नहीं भाई, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ठीक है। अल्लाह ने अगर अच्छे दिन दिखाए हैं तो पलट भी देता है रातों रात, पता भी नहीं चलता इंसान को। आगे जवाब देना है और जहन्नुम की आग से बचना है भाई। हाँ, ये सूरज बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरा दिन वेट किया हमने कि शाम 6 बजे तो फिर ये रिकॉर्डिंग करें, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, करोड़ों मील दूर है। तो जब लगेगी ना जहन्नुम की आग तो पता चलेगा। तो खैर भाई, इसके सब की कोई भी करें आप एक ट्रांसफ़र, तो मेक श्योर इट्स ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड होगा तो ही आपकी बचत है, वरना फिर खल्ली वल्ली। ख्याल रखिएगा एंड विश यू वेल। खुदा हाफिज़। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे ज़िना करते हैं। जुनैद भाई, मेरा मैरिड मर्दों से एक सवाल है, क्या मर्दों में ये नॉर्मल है कि अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों को मोबाइल पे देखें? जैसे टिकटॉक में औरतें आती हैं, अच्छा वल्गर को बल्गर ड्रेस पहन के, क्या ये धोखा नहीं होता और क्या ये आंखों का जिना नहीं है? तो आपने बोला कि क्या सारे मर्द ऐसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे होते हैं। ऐसा ही होता ओके है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नहीं सीरियस यार, मैं अपने हस्बैंड का सेल जब भी चेक करती हूँ तो हिस्ट्री में नैकेड गर्ल्स और ये होता है, मुझे वो कहते हैं कि सब मर्द देखते हैं। मैं उनसे ये भी बोलती हूँ कि अगर ऐसी औरतें पसंद हैं तो इन्हीं में से किसी से शादी कर लो और मुझे डिवोर्स दे दो। बट वो फिर कहते हैं कि आइंदा नहीं देखूँगा। मुझे ये पता है कि माँ बाप के गुनाह बच्चों पर भी असरअंदाज होते हैं और मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों का बाप मोबाइल पे आंखों का ज़िना करे और मेरे घर पे अल्लाह का अज़ाब आए। हालांकि मैं बहुत ग्रूम रखती हूँ अपने आप को कि कहीं मेरे हस्बैंड को इस बात का रीज़न ना मिले कि तुम ऐसी हो तो मैं देखता हूँ, बड़ों फिर भी देखते हैं। ये सवाल है, क्या जवाब है इसका? भाई इसका जवाब ये अच्छा है जी, कि आपने बोला ना कि जी शौहर का गुनाह बच्चों पे पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अल्लाह मियाँ की इतनी नाइंसाफ़ी होगी कि करे कोई भरे कोई। ठीक है, किसी के डिसीजंस देखें, जैसे लोग फाइनेंशियल डिसीजंस देते हैं, गलत वक्त पे प्रॉपर्टी बेच दी, नुकसान उठा लिया, कारोबार में नुकसान, उसका ज़रूर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सवाब और गुनाह ना सबके इंडिविजुअल होता है। सबके इंडिविजुअल ही हैं। मैं कुछ भी करता फिरूं दुनिया भर में, मेरे बच्चे को क्यों गुनाह मिलेगा भाई? मेरे बच्चों को सज़ा क्यों मिलेगी? नहीं, क्या अल्लाह मियाँ इतने, मतलब हम कहते हैं ना कि अल्टीमेट जस्टिस अल्लाह मियाँ के पास है, तो ये तो सबसे अनजस्ट चीज़ है कि किया कोई है, भरेगा कोई। अगर तो वो उससे रिलेटेड हो ना, मकाफात अमल इन द सेंस कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं अगर अपनी पैसे गलत जगह लगा दूँ, गलत जगह उड़ा दूँ, तो ज़ाहिर है वो सफ़र करेगा, बिकॉज मेरे एक्शन का रिएक्शन उसके साथ मुंसलिक है। ठीक है, लेकिन ये हो गया फिजिकल दुनिया का एक्शन रिएक्शन। जो दूसरा एक्शन रिएक्शन है, वो उसको क्यों मिलेगी सज़ा? कि अल्लाह उसको सज़ा देगा गुनाह? अरे ये तो अच्छी डील है यार। तो मैं फिर दबा के करता हूँ, मैं मेक्सिको में क्या खल्ली वल्ली 13 साल लेटा हूँ, टीवी देख रहे हैं और या बीच पे बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पॉइंट बीइंग, तो ये तो आप जहन से निकाल दें कि जी उनको मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बाप गुमराह हो जाए, फैमिली हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ज़ाहिर है उसका एक फैमिली डायनामिक्स पे असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये गुनाह वाली बात
ये बेहतर है I don't आपको think, कोई हाँ कोई आलिम ही वगैरह आपको बता बेहतर सकता है, समझा हाँ सकते हैं। मेरी नज़र में ये तो बहुत अनजस्ट चीज़ है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई प्ले बॉय किस्म का लड़का होता है, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसे ही होगा। क्यों होगा क्यों भाई? होगा, क्यों होगा? अरे वो भाई बंदे के एक्शन है, बंदा जैसा भी है, हरामखोरी कर रहा है या मुंह मारता फिर रहा है, प्यार का झांसा दे रहा है, इधर उधर कर रहा है, शादी के टाइम पे आके शिया सुन्नी खेल रहा है या सैयद नॉन सैयद हाँ खेल नहीं रहा है, खेल रहा, सही तो है। लड़के का वो है ना। हाँ ये हम बड़े आराम से कहते हैं कि जी तेरी बेटी पे आएगा। क्यों आएगा यार क्यों आएगा, बेटी पे? हाँ नहीं आएगा बेटी भाई, का क्या कसूर क्या है? कसूर है, सही बात है। बच्चों से ऐसा क्या आप लोगों को वो है भाई? तो प्लीज ये चीज ध्यान से निकाल लें। अच्छा, रही बात कि जी ये सारे मर्द ऐसे करते हैं, तो मोर और लेस कह सकते कह हैं सकते हैं यार, हम जैसे तो नहीं लेकिन ये है ना कि मगर किस लेवल पे कर रहे हैं ये होना चाहिए। हाँ अब वो अगर उनको शौक ही इन चीजों का है। अच्छा, आपने बोला ना कि अगर यही पसंद इन जैसी से शादी कर लेते, इन जैसी से शादी करते, अव्वल तो इन जैसी कभी मुंह ना लगाए। हाँ इंसान को फैंटेसी ही पसंद आती है। मेगन फॉक्स इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो फैंटेसी है। हाँ रियलिटी में तो फिर वो बीवी हो जाएगी ना भाई। वो मेगन फॉक्स रोटियां नहीं बनाएगी जिस तरह आप बनाती हो। एग्जैक्टली, तो वो आंखों के लिए कुछ और, पेट के लिए कुछ और। कुछ और, हाँ ये जरा मर्दों ने एक बाइफरकेशन की होती है अपनी बॉडी में, समझ रहे हैं आप? कि मैं कि ये मिल तो सकता नहीं है, वो जोर दिल है ना, दिल हाँ दिल की लज्जत के लिए कुछ और, कुछ, हाँ ज़हनी सुकून के लिए कुछ कुछ और, और है, हाँ रोटी पानी के लिए कुछ और, वगैरह वगैरह। हाँ। तो ये इसके ऊपर यही है कि अगर वो इसमें से अगर किसी टिकटॉकर से शादी भी कर ली, तो फिर वो आपको देखेंगे, आपकी तस्वीरें देखेंगे, तो वो जो है ना, वो ये ख़त्म होगा नहीं ये वाला सिलसिला। ना खत्म होने वाला सिलसिला हाँ है मर्द की ठरक। हाँ, सड़क और मर्द की ठरक कहीं भी चली जाती कहीं है। भी चली जाती है वो तो बहुत मुश्किल है। आप एक काम करें, आप उनका मोबाइल चेक करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी आधे सुकून में आ जाएगी। वो कहते हैं ना भाई, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है। तो आप जितना भी पहरा लगाएंगी, वो कहते हैं ना, आप बच्चों पे जितना पहरा लगाओ बच्चे उससे ज़्यादा स्मार्ट होते रहते हैं। बच्चे बैक्टीरिया की तरह होते हैं कि जितना एंटीबायोटिक देंगे वो उस एंटीबायोटिक पे ट्रेन होकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को समंदर में बहाएगा, उससे और तेज हो नया जाएगा। बना लेगा तो वो। आप अगर इनको ये करेंगी तो वो फिर वो फोन पे पासवर्ड लगा देंगे, पासवर्ड नहीं तो फेस आईडी, फेस आईडी अरे नहीं तो नया फोल्डर कंप्यूटर अलग, ले लेंगे, फोल्डर। नया फोन ले अरे लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, अब मैं क्या बताऊं। बता दे। दूसरा फोन गाड़ी में होता है, दूसरा फोन तो घर आता ही नहीं है मैडम। ये भी चल रहा है आजकल, जॉब की जगह पे रखा हुआ है। हाँ। तो और वो जो कुछ खवातीन है ना, जो जिनके बॉयफ्रेंड्स कहते हैं कि बेबी 7 बजे के बाद मैं बिजी हो जाता हूँ, और जिम वर्कआउट फ्रेंड्स, और फिर मैं सो जाता हूँ, तो हम 7 बजे के बाद बात ही करेंगे। अरे अपनी फैमिली पे जा रहा है वो। यप, वो सिंगल ही नहीं है लौंडा, वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख रहा है कागजात के बीच में साइलेंट करके फ़ोन, साइलेंट और वाइब्रेशन ऑफ, यस ठीक है, यही ताकि है। फ़ोन ऑफ भी ना है और बजता रहे तो बोले अच्छा सॉरी मैं बेबी मैं तो वर्कआउट कर रहा था, वगैरह वगैरह। तो आप जितना फ़ोन में घुसेंगी वो दूसरा फ़ोन ले लेंगे, फ़ोन में फोल्डर बना लेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लेंगे, बाथरूम में देख लेगा, हाँ, छत्ती पे चढ़ के देख लेगा, देखेगा वो ज़रूर, हाँ। वो वहाँ से नहीं जाएगा। तो आप इसको मिट्टी ही डालें, एज लॉन्ग एज वो फ़ोन बंद करके आप ही के पास आ रहे हैं। अब इसमें लोगों की अजीब अजीब राय होंगी हाँ, कि यार आप गलत मशवरा गलत दे रहे हो। मशवरा दे रहे हो, ये भी है ना। आप अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं इसका तरीकाकार क्या है, क्या कर सकते हैं हम? अब ये है कि हर एक बंदे का ना एक वो छुपकली के अंडे का बड़ा एक अंडा होता है। तो अगर आप इनके कोई बड़े बड़ों से बात करें, यार ये ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी शर्म तो आएगी। अरे वो वक्ती तौर की होती है हाँ भाई, उसके बाद बंदा बोलता है खल्ली हाँ, वल्ली फिर मेरे को। फिर ना बिल्कुल ही क्लोजेट भाई से बाहर आ जाएगा वो। देखें भाई, ठरक से ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। तो वो आज नहीं तो कल सप्रेस। देखे रमजान में बंदा थोड़ा सीधा होता है, जबकि ये भी कोई गारंटी नहीं है। करने वाले रमजान में भी के महीनों देखे में मैंने। बड़ी रातों में भी हाँ, वो अपनी चीजें नहीं छोड़ रहे होते। नहीं छोड़ते। तो मैं अगेन जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आपके हस्बैंड सही काम कर रहे हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी आदत है तो अब आदत है तो अब क्या ही कर सकते हैं। आप उनको तंग करना छोड़ दें। कभी कभी ना लोग रिबेलियन में भी इस तरह की करते हैं, एंड लाइक बोथ मेन एंड वुमेन, हाँ, कि आप उन पे जितनी पाबंदी लगाएं वो उतना ही बिगड़ जाता है कि नहीं मैं अब और करूंगा, क्योंकि अब उसमें ये एलिमेंट आ गया है। देखें, जब तक यहाँ पे इन मुल्कों में वीड इलीगल थी तो उसकी टोर भी बड़ी हाई थी, बंदा बॉय वीड करता है यार, ठीक है। अब उन्होंने उसको आम कर दिया, पानी की तरह कर दिया, हाँ खल्ली वल्ली करो, तो उसके अंदर से वो चार्म ही निकल गया। तो बहुत सी बंदिशें,
पाबंदियाँ उस चीज़ की वैल्यू बहुत ऊपर कर देती हैं। तो उनको एक एक लोगों को ये भी एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं छुप के कोई चीज़ कर रहा हूँ, या मैं बीवी यहाँ घूम रही है, सफाई-वफाई कर रही है और मैं यहाँ पे फुल हाँ। टिकटॉक पे डांस वांस मैं ईयरबड्स पे लगा के सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ का आप उसको बोलो भाई हाँ, तू कर और मेरे साथ बैठ के कर, जितना करना है कर, दोनों मैं साथ बैठी हूँ। देखते हैं। हाँ, जो दोनों दोनों बैठ के देखते हैं। नहीं, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं उसका बताया ना, चार्म ही खत्म कर दें ये आप। चीज़ नहीं बताई ना कि अभी तक इन्होंने सिर्फ देखा है या उनको पकड़ा, उनको कन्फ्रंट किया है। हाँ, ये भी आपने नहीं बताया। क्योंकि अगर कन्फ्रंट किया ना, तो कन्फ्रंट करने के दो तरीके हैं, रिएक्टिव वे में और फ्रेंडली वे में। खुदा की कसम, सेइंग फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर फ्रेंडली वे में बैठ के अगर करोगे ना, ये ख़त्म हो जाएगी ये चीज़। अच्छा, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये? पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब देखा है मैंने लोगों को पर्सनल, मेरा अपना नहीं बता रहा हूँ भाई, मेरा तो तेरे को पता ही है कहानी। लेकिन तो ये जो ना ये है, तो उसको बोलो यार क्या है यार, क्या देखते हो यार, ये क्या है, मेरे उसमें क्या फ़र्क है। इसको फ्रेंडली वे के अंदर अप्रोच करो, ना कि बिल्कुल रिएक्टिव वे में करो। देखो इसका हल निकलेगा। क्या कहते हैं? हाँ, मेरा तो ये है, आप उस चीज़ की वैल्यू ही ख़त्म करते हैं। हँसें आगे से हँसे, बोला हाँ कर और देख और मैं बताती हूँ, तू इसको नहीं हाँ, इसको देख, ये इसको वाले देख। देखो। हाँ, तो बोलेगा ये तो बड़ी चिल है, और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही शर्मिंदगी से खुद ही छोड़ देंगे। या ये भी अच्छा है। छोड़ेंगे तो फिर भी नहीं, हाँ, कम कर देंगे। कम कर देंगे। हाँ, लेकिन suppress आप हो उनके जाएंगे। अंदर से ना वो ये वाव फैक्टर ना कि यार मैं कोई बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, उसी को मारते हैं। आदत नहीं जाएगी, लेकिन उसका वाव फैक्टर है ना, उसको वो किल चले करते हैं। जाएगा। बोला भाई हाँ। ये कोई काम है, ये थर्ड क्लास तमाशबीन लोगों के काम है। आप इस यस, तरह बोले यार, ये बोले यार आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। From मतलब लाइक you. व्हेन आई मैरिड यू, मुझे लगा यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे खानदान के हैं, ये क्या काम ये क्या तमाशबीनों देख वाले रहे हो काम यार, ये कर क्या रहे हैं देख रहे हो, सही आप। ये बात तो है। ट्रक ड्राइवर वाली हरकतें हैं, जिनको देखें आप, ये जो पंजाबी स्टेज शोज में जिस तरह के वाहियात डांस होते हैं, सामने कौन बैठे होते हैं? ट्रांसपोर्टर बेचारे बैठे होते हैं, रिक्शे वाले बैठे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी फैंटेसी है और उनको उनको ये चीज़ नहीं मिलनी, सही है, तो वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में आए हुए होते हैं। तो आप उनको ना बुरा करें, आप उस एक्टिविटी को बोलें। डाइल्यूट कर दो उसको। हाँ, कि यार ये तो तमाशबीनों वाली हरकतें, नोट उड़ाने वाली और डांसरें नचाना और ये करना, ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब जस्ट बिकॉज आप ऑडियंस में नहीं है, हरकतें तो वही है ना। अगर आप वो देख रहे हैं तो लाइक आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। बाकी इट्स अप टू यू, देखें, मैं मना नहीं कर रही। ऐसे वो बोलेगा यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। कभी कभी ना लोग छेड़छाड़ में भी हरकतें इस तरह की कर रहे थे कि यार बीवी को रिएक्टिव। तपाऊंगा, हाँ, कि तो ज़रा इसको भी ये इन चेक रहेगी, मैं ज़रा यूज़ करूँगा तो ये भी अपना ख्याल रखेगी कि भाई ये तो बंद बॉय हाथ से जा रहा है इंस्टाग्राम बेबीज़ के ऊपर। तो वो उसको इतना डी वैल्यू कर दें, तो बोलेगा भाई यार इसको भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो खुद ही उसके अंदर से वाव फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। मेरा मशवरा ये, लड़ेंगी तो आप कुछ नहीं करेंगी, आप उस बैक्टीरिया को थोड़ा और स्मार्ट कर देंगी। वो गाड़ी में बैठ के देखेगा, वो ऑफिस से देर से आएगा, वो दोस्तों के यहाँ चला जाएगा, फलाना ढिमकाना, वो ये चीज़ नहीं जाएगी। तो और ये बात कि जी बच्चों पे आएगा, ये गलत बात ये है। तो जो नहीं काम कर रहा है उसी पे आएगा भाई, बच्चों पे क्यों आएगा? बाकी चीज़ बिल्कुल गलत है। अगेन उनकी इंटेंशन क्या है? क्या वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो ख़ास लड़कियों को ही ढूंढ रहे हैं, बबल बट्स पे जा रहे हैं, अनियन बूटीज़ पे जा रहे हैं, उनके ये वाले शौक हैं, तो गलत बात है। अगर वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रील घुमा रहे हैं और हर किस्म की रील सामने आ जाती है, तो अगेन आपका एल्गोरिथम भी जो है आपकी टेस्ट के ऊपर ही डेवलप होता है। तो सोया कंसर्निंग बिल्कुल है, मगर आप इसको इस तरह अप्रोच करें और उनको ना उनकी आंखों में गिरा दें, नज़रों से जलील कर दें, दैट्स द बेस्ट कि वन। वो अपने अंदर देखे यार कि यार मैं यार इतना बेगैरत तो नहीं था। मेरी बीवी ने ये क्या कब हुआ? हाँ, ये कब हुआ? ये कब हुआ? उनको उनकी नज़रों में शर्मिंदा कर दें। जवान बेटियों के बाप हो यार, मतलब अब ये टाइम नहीं है, 20s-30s में करते समझ आता है। अब बच्चियाँ हैं, ये हैं, वो भी ये चीज़ असर देंगी। तो ये ट्रक ड्राइवरों वाले और ये वाले काम जो है, अच्छा मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रक ड्राइवर होना बुरी बात है। मैं उस माइंडसेट को कह रहा हूँ जो तमाशबीन माइंडसेट होता है। अगेन वो हर किस्म की क्लास में भी रिफ्लेक्ट करता है। आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक बाय द वे। नहीं, वो ट्रक ड्राइवर यार 18-18 दिन तक ट्रकों पे होते हैं ना, उनका एंटरटेनमेंट कुछ होता ही नहीं, वो हाँ, एक भी तो चीज देखिए देख के। अमेरिका हाँ, में भी जो है लॉट लॉट लिजर्ड्स लिजर्ड्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, वो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, जो यहाँ पे पार्किंग लॉट में जो ट्रकर्स लॉट होता ट्रकर्स है, लॉट होता है। वहाँ हाँ। रात को घूम रही होती है, तो वो लॉट लिजर्ड्स इसलिए होती हैं बिकॉज उनको पता है ये ट्रक ड्राइवर अलास्का से निकला है,
ठीक है, नेब्रास्का तक इसने जाना है ओहो या कैनकून तक इसने आना है, टुलुम तक जाना है, तो ये तो भाई भूखा प्यासा होगा बहुत। और ट्रक में जगह भी है, बिस्तर भी है, पीछे बेड भी होता आप है। तो बड़े माहिर हैं इन कामों के, मजाक कर रहा हूँ। तो सो या, तो आप उनको उनकी नज़रों में ही नीचे कर दे कि यार मतलब आप तो ये बहुत ही तमाशबीन हरकत कर रहे हैं, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू व्हेन आई मैरिड यू, और ये तो अच्छी बात नहीं। खैर आई होप बहन आपका आपके हस्बैंड सीखें इस चीज़ से, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।